So practical based on what estimated cost sheet. So the question is, see, trading and P&L account of MK Limited is given for the year ended 31st March 2010. Okay. Material consumed, everyone knows that is direct material, that is raw material consumed. Direct wages तो आपका directly हो गया direct wages, उसमें तो कोई issue है ही नहीं, there is no issue. Factory overheads आपका factory overhead ही है, सब directly दिया इधर. Sales आपका last item, sales का units भी दिया है, 15,000 units है. चलो ऑफिस रेंट बोलते जाओ फटाफट. ऑफिस रेंट, यस परफेक्ट, वेरी गुड. ऑफिस ओवरहेड्स, जनरल एक्सपेंस, परफेक्ट, ऑफिस ओवरहेड्स. मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस ओवरहेड्स, वेरी गुड. गुडविल रिटर्न ऑफ, बोलो गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या होगा? गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा क्या कॉस्ट शीट में? टेल मी भाई. गुडविल रिटर्न ऑफ अपना कॉस्ट शीट से रिलेटेड आई नहीं, बराबर है, तो दिस शुड बी इग्नोर्ड. क्या बेटा? गुडविल रिटर्न ऑफ शुड बी इग्नोर्ड. ठीक है, यस परफेक्ट परफेक्ट. एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये इग्नोर कर देना, ये कॉस्ट शीट में नहीं आएगा. गुडविल रिटर्न ऑफ, इग्नोर इट. एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेल्समैन कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, परफेक्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? बोलो आएगा क्या? क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन इशिका, वेल डन अमोल, परफेक्ट परफेक्ट. यस यस, वेरी गुड कृष्णा, परफेक्ट. ठीक है, तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड आइटम थोड़ी है यार. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट, ये भी इग्नोर हो जाएगा. ये साइड आ जाओ. ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, चलो तो वैसे भी अपने को निकालना ही है फाइनली. डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? बोलो. डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? कॉस्ट शीट में आएगा? कहां से आएगा यार? ये तो फाइनेंशियल इनकम है. फाइनेंशियल इनकम कॉस्ट शीट में कैसा दिखाएगा? सो इग्नोर्ड, वेरी गुड, इग्नोर्ड, राइट. चलो नाउ एडजस्टमेंट, सी द एडजस्टमेंट्स. Step by step, one by one, we're going to see the adjustments. So for the year ending 31st March 2011, that is 2011, following estimates have been made. ठीक है, आपको एग्जाम में कोई भी ईयर दिया रहा है, 2021 दिया रहा है, तो 2021 के हिसाब से करने का, और कुछ. ठीक है, अभी देखो बच्चों, सी दिस इज व्हाट 31st March 2010. पहले डेटा किसका दिया आपने को? 31st March 10 का. अभी डेटा किसका दिया है? 31st March 11 का, 11 का. तो नॉर्मल सी बात है, 11 मतलब एस्टिमेटेड. 11 मींस व्हाट? एस्टिमेटेड, है कि नहीं? तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है अपने को, सिंपल सा फंडा है. ठीक है, चलो. तो एस्टिमेटेड से रिलेटेड डेटा क्या है अपने पास बेटा? प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स वेर डबल. ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेल्स क्या हो गया? डबल हो गया. मतलब ये जो सेल है ना 15,000 यूनिट्स था, अभी डबल हो गया, दैट इज 30,000. डबल हो गया, 30 हो गया. फिर डीएम, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाय 20%. अब क्या बोल रहा है? जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यस वेरी गुड जानवी, परफेक्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ना बेटा, आपका मटेरियल का कॉस्ट विल राइज बाय 20%. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट पहले निकालना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल का, एंड पर यूनिट के बेसिस पे आपको 20% से राइज होने वाला है. तो वो कैलकुलेशन करेंगे जब, तब देखेंगे. नो नीड टू वरी, अभी खाली एडजस्टमेंट रिव्यू कर लो. डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%, इसका भी कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे. मतलब ये नेक्स्ट ईयर, एस्टिमेटेड ईयर के लिए अपने को ये सब डेटा फॉलो करना है, ये सब चेंजेस कंसिडर करना है. नाउ of the factory overheads, 1,50,000 are fixed. क्या बोल रहा है? Of the factory overhead, ये जो factory overhead है ना बेटा, of the factory overhead 1,50,000 are fixed. बराबर है, 1,50,000 क्या अपना फिक्स्ड है. तो फिक्स्ड है मतलब उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं बेटा, yes or no? 1,50,000 are fixed and would remain at the same level, but variable thereof would be in same proportion to direct wages as in 2009-10.
ठीक है, बराबर है। तो वेरिएबल के लिए क्या बोल रहा है, देखो फिक्स कॉस्ट का तो टेंशन नहीं है, वो 1,50,000 फिक्स रहेगा एस्टिमेटेड ईयर में भी। वेरिएबल में थोड़ा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल देयर ऑफ वुड बी इन सेम प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। वेरिएबल कौन से प्रोपोर्शन में रहेगा, डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। जो डायरेक्ट वेजेस 2009-10 में था वही प्रोपोर्शन में आपका रहने वाला है, सिंपल। ठीक है, तो वो भी करेंगे कैलकुलेशन, उसके बाद ही देखेंगे। अभी क्या बोल रहा है बेटा, टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 40%, बराबर है। अभी टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स आ गया, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स देखेंगे हम लोग कितना है, उसका जो टोटल है, टोटल बेटा टोटल आ गया ना तो पर यूनिट नहीं लेने का, बराबर। इधर सीधा बोल दिया टोटल है, तो टोटल जितना भी रहेगा उसको 40% से इंक्रीज करना है। ये भी कैलकुलेशन करते टाइम पे ही समझेगा कैसे हुआ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो भी पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%, बराबर है। पर यूनिट विल इंक्रीज बाय व्हाट बेटा, 20%। ठीक है, चलो ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आपका 20% से इंक्रीज होने वाला है पर यूनिट, तो वो भी हम इंक्रीज करके फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में दिखा देंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वुड राइज बाय 10%। सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट कितना बढ़ेगा, 10%। नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी सेलिंग प्राइस है 10% से इंक्रीज कर दो और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करो, खत्म। तो ये सब एडजस्टमेंट अपने को कंसिडर करके, after considering all these adjustments, we have to make what estimated cost sheet vividly, right? So you are required to prepare cost sheet for the year ended 31st March 10. पहले तो 31st March 10 का बना लो, showing cost per unit and total cost, and projected cost sheet, मतलब estimated cost sheet बनाना है for the year ending 31st March 11, showing cost per unit and total cost, right? तो ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है। सो लेट्स बिगिन टू सॉल्व इट। तो देखो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, कंपनी नेम एट द टॉप, दैट इज एमकेएन कंपनी, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 10, दैट इज प्रेजेंट, एंड 31st March 11, दैट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, एग्जाम में आपको और भी ईयर दिया रहेगा, जैसे 31st March 20 दिया रहेगा तो 20 लिखना, 21 दिया रहेगा तो 21 करना, दैट्स इट। ठीक है, तो 31st March 10 रिलेटेड टू प्रेजेंट और 31st March 11 इज व्हाट, प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट, सिंपल। ठीक है, तो चलो, सो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 10 प्रेजेंट एंड 31st March 11 इज व्हाट, प्रोजेक्टेड। सो क्या करना है, पहले आपका स्टेप का कॉलम, फिर स्टेप के बाद आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का कॉलम हो गया। अब क्या करना बच्चों, कि जो कॉस्ट शीट है ना उसको दो पार्ट में पहले बाइफरकेट कर लेना, बाइफरकेटेड 2 पार्ट्स। मतलब ये फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा प्रेजेंट का, इसका प्रेजेंट, और ये जो सेकंड सेक्शन होगा दैट विल बी फॉर प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट। ओके, चलो, तो प्रेजेंट और प्रोजेक्टेड। अब इसमें भी क्या करना है आपको, व्हाट टू डू, देखो इधर ये ऐसा लाइन कर दिया मैंने, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद ऐसा लाइन करने के बाद देखना, ध्यान से देखना कैसा फॉर्मेट है। यस यू कैन डू इट, यस कृष्णा यू कैन। चलो अभी देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इधर 31st March 2010, दैट इज व्हाट, प्रेजेंट, रिलेटेड टू प्रेजेंट। फिर ये 31st March 11, दैट इज प्रोजेक्टेड। दैट इज प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट। ठीक है, 31st March 10 दैट इज प्रेजेंट एंड 31st March 11 दैट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, चलो नाउ व्हाट टू डू, आ जाओ। अब इसमें भी फॉर्मेट पता ही है, 3 कॉलम्स आ जाएंगे अपने। पहले तो टोटल कॉस्ट,
फिर यूनिट्स, फिर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सेम हियर, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, दैट्स इट, बराबर है। यूनिट्स आप एक साथ भी दिखा सकते हो ऊपर, बट बना लेने का, कॉलम बनाने में क्या जाता है यार, यूनिट्स फटाफट लिख देने का, और क्या। ठीक है, बराबर है। तो ये फॉर्मेट रेडी हो गया आपका, अब इधर दिखा देने का। चलो, ये हो गया आपका स्टेप, दिस इज स्टेप, दिस इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेप हो गया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हो गया, 31 मार्च 10 प्रेजेंट, 31 मार्च 11 प्रोजेक्टेड। अभी इसमें भी पहला फर्स्ट कॉलम में टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया। फिर इधर आ जाएगा यूनिट्स, और इधर आ जाएगा सीपीयू, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। बराबर है, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट। सेम प्रोजेक्टेड में भी टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, स्टेप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड। प्रेजेंट में भी टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। प्रोजेक्टेड में भी वही सेम, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल। ओके, चलो मेक इट फास्ट, बना लो जल्दी। डन, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। देखो फॉर्मेट एक बार रेडी हो गया तो फटाफट हो जाएगा सब। सबसे पहले काम क्या करना, अपना प्रेजेंट है ना जो प्रेजेंट, वो पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो देखो, सबसे फर्स्ट आपका आ जाएगा ए, दैट इज व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल। पता है, डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, चलो डायरेक्ट मटेरियल्स में आपके पास क्या है बेटा, टोटल कॉस्ट कितना है डायरेक्ट मटेरियल का। देखो इधर डायरेक्ट मटेरियल मतलब इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दिया है, सिंगल डायरेक्टली। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम मतलब वही डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर 3,75,000। ठीक है, 3,75,000। सो नोट इट डाउन। सो 3,75,000 ब्रैकेट में मैं दिक्कत, I'll show here in bracket, that is what material consumed. The word which is given in the question, that is material consumed, I'll show here. ठीक है, material consumed। चलो टोटल कॉस्ट कितना है बेटा अपना, 3,75,000। 3,75,000। और बेटा यूनिट्स, यूनिट्स देखो कितना है यूनिट्स 31 मार्च 10 का। सी अभी बच्चों आपको मैंने क्या बताया है, व्हाट आई सेड टू यू ऑल, दैट स्टार्टिंग से लेके, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट वी हैव टू टेक, we have to take units produced. What we have to take, we have to take units produced, right? तो देखना है यूनिट प्रोड्यूस कितना है, आ जाओ। तो बेटा आपको है ना 31 मार्च 10 का सिर्फ यूनिट सोल्ड दिया है, यूनिट सोल्ड इज गिवन। ठीक है, अब यूनिट प्रोड्यूस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, देख लो। 31 मार्च 10 का कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, जो आपका यूनिट सोल्ड है वही यूनिट प्रोड्यूस होगा ना यार, है कि नहीं। अभी तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि जितना यूनिट सोल्ड है वही आपका यूनिट प्रोड्यूस है, दैट्स इट। मतलब जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया उतना सेम सोल्ड कर दिया। तो यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सेल दोनों सेम है, समझा। किसी को डाउट इसमें तो बोलो। देखो यूनिट प्रोड्यूस आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन यूनिट सोल्ड दिया है,
और कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस. खत्म, फिनिश फिनिश. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? क्लियर? बस वही चीज है यार, है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक भी अपने पास नहीं है, इधर क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है अपने पास. है क्या दिख रहा है किधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? नहीं है. यूनिट सोल्ड तो आपको पता ही है, यूनिट सोल्ड आपका 15,000 है. क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं अपने पास, ओपनिंग स्टॉक पे कुछ नहीं है. इसका मतलब यूनिट प्रोड्यूस आपका सेम ही हो गया ना बेटा. यूनिट प्रोड्यूस इज व्हाट? सेम. सिंपल. बराबर है कि नहीं? राइट. यूनिट प्रोड्यूस सेम हो गया. तो हमेशा याद रखना, इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब जो आपका यूनिट सोल्ड है वही यूनिट प्रोड्यूस है. समझा? क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो. इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? बराबर है, होना ही नहीं चाहिए. सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दिया बेटा. समझा? क्लियर है? ओके चलो. सो आ जाओ. तो आपका यूनिट प्रोड्यूस भी सेम हो गया, मतलब 15,000. चलो कैलसी लो सब लोग, कैलकुलेटर. 3,75,000 को 15,000 से डिवाइड करो, पर यूनिट कितना आ रहा है? ओके 25. वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट. 25,000, सॉरी 25 पर यूनिट. चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आएगा बेटा? सेकंड वन, डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस, ठीक है. मालूम पड़ा? डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या रहेगा अपना? डायरेक्ट वेजेस. आप साइड बाय साइड इसका भी कर सकते हो, प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट भी साइड बाय साइड बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. साथ में साइमल्टेनियसली यू कैन मेक व्हाट? प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट भी. ठीक है, बनाना साइड बाय साइड. ठीक है, तो देख लो, आ जाओ. अब आ जाओ, प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्या आएगा? प्रोजेक्टेड से, प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट में मटेरियल से रिलेटेड क्या होगा? आ जाओ देखते हैं. सी व्हाट इज गिवन. प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट में बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाय 20%. 20% से राइज हुआ है. ठीक है, तो आ जाओ. मटेरियल कॉस्ट राइज बाय 20% ना, तो हमेशा याद रखना मटेरियल कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट. इधर दिया है मटेरियल कॉस्ट, देखो इधर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज बाय 20%. तो आ जाओ, छोटा सा वर्किंग नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. कैलसी लो, 25 है ना, 25 का 20% राइज कर लो. सिंपल. देखो ये तो मैं एक वर्किंग नोट दिखा देता हूं इधर. वर्किंग नोट नंबर 1 राइट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा पर यूनिट में? लास्ट ईयर का कितना था? 31 मार्च 10 का रुपीस कॉस्ट पर यूनिट कितना था? देखो सीपीयू 31 मार्च 10 का देखो कितना बेटा? 25 है. 25 प्लस राइज बाय 20%. राइज बाय क्या बोल रहा है बेटा? 20%. तो 25 का 20% कितना होता है? सिंपल, 5 रुपीस. तो टोटल कितना हो गया? 30. तो ये 30 कौन से ईयर का हो गया? 31 मार्च 11 का. दैट्स इट, फिनिश. बराबर है. ये सिंपल सा वर्किंग नोट, सिंपल सा, और करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एक दिखा दिया बहुत हो गया, डायरेक्ट कर सकते हो आप. कैलसी लेने का सब लोग, कैलसी लेने का. डायरेक्ट कैलसी में देखो 25 है ना, तो 25 टाइप करो. सिंपल, क्या 25 है इसका मतलब क्या? 25 टाइप करो, प्लस राइज हो रहा है ना, राइज राइज हो रहा है तो प्लस करने का. प्लस प्लस कितने परसेंट से राइज हो रहा है? परसेंट कितना है? 20% ना, तो प्लस किया आपने, 20% का बटन दबा दो, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको 30 रुपीज. सिंपल, एकदम सिंपल. डायरेक्ट 25 प्लस 20%, दैट इज 30. फिनिश. है कि नहीं? दैट्स इट.
चलो, तो 30 आपका पर यूनिट आ गया, इसका पर यूनिट कॉस्ट विल बी व्हाट 30। और बेटा यूनिट्स आपको, अच्छा इधर यूनिट्स कितना आएगा, यूनिट्स देखो इधर दिस ईयर प्रोजेक्टेड ईयर का यूनिट्स कितना है, जरा देख लेना बेटा। प्रोजेक्टेड ईयर का यूनिट्स आपका बोल रहा है इधर, व्हाट इज गिवन हियर, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी डबल्ड, डबल्ड, प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी व्हाट डबल्ड। तो डबल हो गया बेटा, डबल, तो डबल हो गया मतलब 15,000 था ना, तो डबल हो गया तो क्या हो गया 30। यस वेरी गुड अमोल, वेल डन इशिका, बराबर है। तो डबल हो गया तो कुछ करना ही नहीं है यार, 15 का 30 हो गया तो 30,000 कर लो बस, 30,000 दैट्स इट। चलो अब अमाउंट निकालना है तो क्या करेगा, 30,000 यूनिट्स इंटू 30 कर लो, दैट्स इट। 30,000 इंटू 30 कितना आ गया 9 lakhs। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है भाई बाबा, एकदम परफेक्ट है, समझे क्या। यस क्या डन। चलो अभी डायरेक्ट वेजेस में आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस कितना है अपना, सी करंट ईयर का मतलब जो प्रेजेंट ईयर है उसका डायरेक्ट वेजेस कितना है, 31/10 का डायरेक्ट वेजेस है 2,25,000, इधर का है 2,25,000, यूनिट्स है 15,000 पर यूनिट निकल, 2,25,000 डिवाइड बाय 15,000, सॉरी डिवाइड बाय 15,000 किया तो कितना है 15। ओके गुड वेरी गुड। चलो अभी ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट का देखते हैं, एस्टिमेटेड का, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या प्रोजेक्टेड से रिलेटेड। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40% है, 40% से इंक्रीज हो जाएगा। तो वही सेम कैलसी लो, कैलसी लो आप और कैलकुलेट करो डायरेक्ट, एक बार वर्किंग दिखा दिया ना नॉर्मल, बस अब डायरेक्ट करो। 15 टाइप करो, 15 का 40%, कैलसी लेने का डायरेक्ट आंसर आएगा 15 प्लस 40% का बटन, तो कितना आ जाएगा अपने को 21। परफेक्ट, वही आ रहा ना 21 ही आ रहा ना, यस बराबर है 21। सो 21 आ गया, यूनिट्स तो पता ही है बेटा 30,000 है, मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 21, सो योर आंसर इज व्हाट 6,30,000। देखा साइमल्टेनियसली अपना प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट भी बनते जा रहा है, मटेरियल का हो गया तो मटेरियल का प्रोजेक्टेड भी कर लिया, वेजेस हो गया वेजेस का भी प्रोजेक्टेड कर लिया। चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या क्वेश्चन में, देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस इन द क्वेश्चन, देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन इन द क्वेश्चन। सो डायरेक्टली अब क्या करोगे, प्राइम कॉस्ट निकालो, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नाउ, प्राइम कॉस्ट। चलो सो प्राइम कॉस्ट आ जाओ, प्राइम कॉस्ट सी, sorry, so prime cost is what 3,75,000 plus 225, 6 lakh। परफेक्ट, यूनिट्स तो पता ही है बेटा, अब ये भाई यूनिट को प्लस मत कर देना 15 ठीक है, यूनिट्स तो पता ही है 15,000 है, और इधर यूनिट प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड बोथ आर सेम, तो लास्ट तक 15,000 ही जाएगा। 6 लाख को 15,000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 40, इधर आ जाओ 9 लाख प्लस 6,30,000 कितना हो गया 15,30,000, और इधर यूनिट्स कितना है 31 मार्च 11 में 30,000 यूनिट्स, बराबर है। अब 15,30,000 को 30,000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 51। परफेक्ट, एकदम सही, बराबर है, क्लियर बेटा। 6,30,000 डायरेक्ट, ये जो 21 आया उसको 30 से मल्टीप्लाई करो ना,
21 को 30,000 से मल्टीप्लाई करो, 6,30,000 आ जाएगा। आपको सीपीयू आ गया, यूनिट मिल गया, यूनिट है तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेने का, खत्म। बराबर। देखो टोटल कॉस्ट अगर पता रहता है और यूनिट्स पता रहता है तो डिवाइड करते हैं, बट अगर आपको यूनिट सीपीयू पता है और सिर्फ यूनिट्स पता है तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेने का, दैट्स इट। बराबर है। पहले डिवाइड होता है, रिवर्स करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। दूसरा आंसर निकालने के लिए, ठीक है। कोई डाउट? ओके चलो, प्राइम कॉस्ट डन, प्राइम कॉस्ट हो गया अपना। ओके